खेड़ी से गुराडिया फंटा तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने निकाली पदयात्रा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। वर्षों से टूटी सड़क बनी दर्द की राह, कीचड़, धूल और खतरनाक गड्ढों से गुजरते ग्रामीणों ने कहा, अब और इंतजार नहीं। नागदा घाटिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खिमला खेड़ी से गुराडिया पित्रामल फंटा तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर आज सैकड़ों ग्रामीणों ने पैदल यात्रा निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। ये पदयात्रा सिर्फ एक आंदोलन नहीं थी, बल्कि उन सालों की तकलीफों की कहानी थी जो ग्रामीणों ने इस उबड़-खाबड़ रास्ते पर झेली हैं। ग्रामीणों ने इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पटवारी नागदा को ज्ञापन सौंपा। पदयात्रा का नेतृत्व कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक प्रतिनिधि जीवन मालवीय और मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता महफूज अली ने किया। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि खिमला खेड़ी से गुराडिया फंटे तक लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क को शीघ्र डामरीकृत बनाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से इस मार्ग की हालत इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे गड्ढों और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते हुए रोज गिरते पड़ते स्कूल पहुंचते हैं। कई बार साइकिल फिसलने से बच्चों को चोटें भी आईं, लेकिन फिर भी शिक्षा के प्रति उनका हौसला कम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा, हमारे बच्चों के पैर रोज कीचड़ में धंसते हैं, मगर शासन के कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पहले भी आंदोलन किया था और लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का बहिष्कार किया था। उस समय 6 माह में सड़क बनने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेताया कि अब उनका सब्र टूट चुका है और यदि जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो वे उग्र जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पदयात्रा में उन्हेल नगर परिषद पार्षद अनिल पटेल, वरिष्ठ नेता मानसिंह पटेल गुराछा, जीतू गुजराती, बाबू गाजी, रवि दायमा, समर सिंह मंत्र, राजेंद्र सिंह महू, राजेंद्र सिंह डोडिया, दशरथ बरखेड़ा, गोकुल बुड़ाना, लाखन सिंह, संजय परमार, रवि सोलंकी, वीरेंद्र सिंह, कमल सिंह, रतनलाल परमार, सीताराम परमार, महेंद्र सिंह, धारा सिंह, गिरधारी लाल, दरबार सिंह, पिंटू सिंह, शंभू सिंह, करण सिंह, महेश सोलंकी, गजेंद्र सिंह, श्रवण और राहुल सेठिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में जीवन मालवीय और महफूज अली ने ग्रामीणों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि यह आंदोलन सड़कों की मांग से आगे बढ़कर अब सम्मान की लड़ाई बन चुका है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो अगला कदम जन आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लोगों को बेवकूफ बनाते हो और काम के नाम पे आप कुछ नहीं करते हो। हम कांग्रेस के लोग आपको या मीडिया के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा सतत निरंतर आंदोलन चलता रहेगा और हमारी लड़ाई यहाँ से लगा के भोपाल तक हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। और आपसे निवेदन करते हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कि आपका गृह क्षेत्र है, आप हमारी बात को मानते हुए, गांव की जन भावना को समझते हुए आप जल्द से जल्द इस रोड की स्वीकृति प्रदान करें। अगर ना करिए तो हम आंदोलन करेंगे और रोड जाम करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। भाजपा की निकम्मे सरकार कैसी है आप सब लोग जानते हैं, जानते हैं बिल्कुल। उसके बारे में भाई जीवन मालवीय जी ने आपको अच्छे से बताया। लेकिन मैं शासन में बैठे हुए उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, जिन्होंने यहाँ पर आकर इन भोले भाले किसानों से वादा किया था, गांव के लोगों से वादा किया था और लिखित में दिया था कि हम 6 महीने के अंदर ये रोड बना देंगे, आप वोट डाल दीजिए। तब इन लोगों ने यहाँ वोट का बहिष्कार को समाप्त किया और वोट डाले। मैं उन तहसीलदार, उस एसडीएम, उन कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो आप लोग का हो। भाजपा की सरकार तो ऐसी ही है, नेता तो झूठ बोलते हैं, लेकिन आप तो इन भोले वाले लोगों के साथ झूठ मत बोलो। आप ये सड़क विगत मैं खुद देख रहा हूँ, 15 साल से मैं खुद यहाँ पे गांव में आ रहा हूँ। विगत 15 सालों से इन लोगों की सतत मांग है कि हमारे यहाँ पे जो सड़क स्वीकृत की जाए और हर बार इनके साथ छलावा होता है। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, नेता लोग आते हैं, यहाँ पे आके वादा कर जाते हैं और समस्या जस की तस है। लोगों को आक्रोश इस बार 2000 चुनाव में अति आक्रोश के कारण गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से सबने मिलके इस बार चुनाव का बहिष्कार करा। इन लोगों ने शासन प्रशासन को, जनप्रतिनिधि को बताने की कोशिश करी इन्होंने कि जहां तक हमारा रोड नहीं बनेगा हम मतदान नहीं करेंगे। तो कुछ भाजपा के लोग उन्होंने यहाँ पे आके वादा करा था कि हमारी सरकार राज्य में, केंद्र में आप हमारा सांसद पहुंचाइए, हम 6 महीने के अंदर यहाँ की रोड की स्वीकृति दिलाएंगे और आपको डामरीकरण रोड दिलवाएंगे। आज दिनांक तक वो रोड स्वीकृति तो छोड़ो, यहाँ गांव में इन लोगों की कोई खबर लेने कोई भाजपा का नेता नहीं आया है। और ये हमारे गांव के लोग
भोले वाले लोग इनके विश्वास में तो आ गए, किंतु सतत डेली इनसे भाजपा के नेताओं से मोबाइल पे बात करते हैं, ये लोग कोई फोन भी नहीं उठाते हैं, ना इनको कोई संतोषजनक जवाब देते हैं। ये खबर हमें मालूम पड़ी, हम यहाँ पे आए, लोगों से मिले, हमने फिर बैठ के योजना बनाई कि क्यों ना हम इसके लिए शासन को जगाने के लिए कुछ ना कुछ करें। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने हमारे साथी किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता महफूज अली जी, हमारे उनेल के पार्षद जी, हमारे वरिष्ठ नेता मान सिंह जी, राहुल भैया, लाखन सिंह जी, सारे ग्रामीण लोग सभी के साथ आज हमने पद यात्रा करी है। और आगे भी अगर जल्द से जल्द इस रोड की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो हम यहाँ से लगा के भोपाल तक पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र में, देश में हमारे राहुल गांधी जी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, माननीय हमारे नेता विपक्ष उमंग सिंगार जी और सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ क्षेत्र में हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे ऊपर से हमारे बड़े नेता, सारे नेताओं से भी हम बात करेंगे इस विषय में, और हो सके तो इस विषय को हम विधानसभा तक ले जाएंगे और भाजपा की पोल विधानसभा में इस बार खोलेंगे कि आपने 6 महीने के लिए आपने बोला था और अभी तक आपने इन लोगों की सुध नहीं ली है। इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इन्होंने एक तरफा पूरे मजबूती से इन लोगों ने भाजपा को वोट दिया इस बार और पोलिंग जीते इन्होंने, तो आप उनके साथ क्या सलाह कर रहे हो? ये कौन सी पंचायत और कौन सी तहसील में आती है? ये जलोदिया उनेल पंचायत है और नागदा तहसील में गांव आता है। ठीक जी, मैं पहली बात ही देख ली, आप भी वहाँ से हमारे साथ चलते आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। और मैं भाजपा के लोगों की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि भाजपा के लोगों का तो काम है झट बोलना, झूठ बोलना और जोर से बोलना। वो बेवकूफ़ बना के इन लोगों के वोटों की चोरी करके ले गए। लेकिन मैं शासन के उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने उस समय के माननीय तहसीलदार महोदय, उस समय के माननीय एसडीएम महोदय, उस समय के माननीय कलेक्टर महोदय, जिन्होंने यहाँ आकर इन भोले भाले लोगों को गुमराह किया कि हम 6 महीने में आपका रोड बना देंगे। नेताओं का काम झूठ बोलना है, भाजपा का काम झूठ बोलना है, लेकिन शासन प्रशासन तो झूठ नहीं बोले। कम से कम प्रशासन के लोग तो झूठ नहीं बोले, प्रशासन के लोग तो सूद लें। मैं आज हमने एसडीएम साहब को बुलाया, एसडीएम साहब ने माननीय पटवारी साहब को हमारे पास भेजा है, उनका धन्यवाद। किसी को तो भेजा, नहीं भेजते तो हम तो कुछ भी गाय को, कुत्ते को, किसी को भी ज्ञापन देते साहब, क्योंकि अभी आप समझ ही रहो माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश पे प्रकोप और स्पेशल उज्जैन पे क्या क्या प्रकोप चल रहा है, तो प्रकोप झेल रहे हैं और झेलेंगे। लेकिन इस लड़ाई को मध्य प्रदेश की विधानसभा तक ले जाने का हमारा जो मकसद है, हम ईश्वर ने चाहा तो उसमें कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बापू।